बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे RH तत्व या RH फैक्टर। इसके पहले की वीडियो में हम सभी पढ़े हैं रुधिर वर्ग। आपको पता है कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? आपको ये पता होगा कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, AB और रुधिर वर्ग वो होता है, यानी कि ये 4 होते हैं। लेकिन जब अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आपका रुधिर वर्ग क्या है, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि हमारा ये पॉजिटिव है, इनका B पॉजिटिव है, इनका वो पॉजिटिव है, या इनका वो नेगेटिव है, इनका AB पॉजिटिव है, इनका AB नेगेटिव है। इस तरह से यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। तो यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वह क्या है? वास्तव में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रुधिर वर्ग में जो लगाया जाता है वो यही बताता है कि उनके रुधिर में क्या यह तत्व है या नहीं। कौन सा? RH तत्व वो बताता है। अगर RH तत्व रुधिर में उपस्थित है तब तो कहा जाता है कि वो पॉजिटिव, मीन्स उनका रुधिर वर्ग A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है या O पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये तत्व जो RH तत्व है यह अनुपस्थित है तब वहाँ पर कहा जाएगा कि जो रुधिर वर्ग है यानी A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये जानेंगे जो RH तत्व है वास्तव में है क्या। ये एक प्रकार का प्रतिजन होता है। क्या है? एक प्रतिजन होता है। जैसे आपको बताया गया जो रुधिर वर्ग होते हैं उसमें जैसे रुधिर में क्या मिलते हैं? प्रतिजन और प्रतिरक्षी। वहां पे प्रतिजन क्या थे? A, B, AB ये प्रतिजन थे। तो यहाँ जो RH है वो भी क्या है? प्रतिजन है। और ये प्रतिजन मिलता कहाँ है? ये रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ मिलता है? रुधिर प्लाज्मा में ये पाया जाता है, याद रखना है। ये क्लियर है? अब अगर यहाँ पे इसकी खोज से देखें, खोज जो खोज से संबंधित इसके खोजकर्ता जो है वो है स्टीनर एंड वीनर। स्टीनर एंड वीनर ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किसको खोजा? इस एंटीजन को खोजा था। और वो किसमें खोजा था? एक बंदर था और उसे रहीसस बंदर बोलते हैं। रहीसस मंकी में उसमें खोजे थे। किसमें? रहीसस। और उसमें खोजने के आधार पर उसका 2 लेटर लेकर के इस एंटीजन को, इस प्रतिजन को खोजा गया था। इस बंदर में किसने खोजा था? स्टीनर और वीनर ने। और इसी के नाम पर इसको RH तत्व कह दिया गया। क्या कह दिया गया? RH तत्व। देखिए जो एक सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो क्या होते हैं? RH पॉजिटिव होते हैं। मतलब कि उनके रुधिर में यह तत्व उपस्थित होता है, मतलब यह जो प्रतिजन है यह उपस्थित होता है। और जो 15% हैं उनके रुधिर में क्या होता है? RH जो तत्व होता है वो अनुपस्थित होता है। मतलब जिनमें पाया जाएगा उनको पॉजिटिव कहेंगे, RH पॉजिटिव। और जिनमें नहीं पाया जाएगा उनको क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो सर्वे है वो क्या बता रही है? ये बता रही है
कि 85% ऐसे लोग हैं जिनके रुधिर में यह प्रतिजन पाया जाता है, जबकि रिमेनिंग 15% जो 15 बचे हुए प्रतिशत है वह उनमें क्या होता है, उन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है, यानी वो आरएच निगेटिव होते हैं। तो आपको ये भी बताया गया है, रुधिर आधान बताया गया है कि ये रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसको किसको दे सकता है। जैसे ये रुधिर वर्ग वाले को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है। इसके अलावा ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या है, क्या ये भी जरूरी होता है रुधिर आधान के समय इस प्रतिजन की भी जानकारी रखना जरूरी होता है। तो इसका भी ध्यान दिया जाता है कि वह रुधिर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रुधिर आधान ये थोड़ा देखेंगे कि रुधिर आधान के समय आरएच फैक्टर का भी ध्यान रखा जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति क्या है, आरएच पॉजिटिव है, क्या है आरएच पॉजिटिव, और वो दूसरे व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव वो दे सकता है, कोई समस्या नहीं। इसके अलावा आरएच निगेटिव है, वह आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति को दे सकता है। इसके अलावा आरएच नेगेटिव जो होगा वह आरएच पॉजिटिव को दे सकता है, कोई प्रतिजन इसमें है नहीं तो देने में कोई समस्या नहीं। समस्या यहाँ पे इस केस में बनती है जब आरएच पॉजिटिव हो और फिर आरएच निगेटिव वाले को देना हो, मतलब ये दाता है और ये ग्राही है। इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं है। इस केस में यहाँ पर संभव नहीं है। तो रुधिर आदान के समय इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अब एक बहुत ही विशेष जो केस होती है, कभी कभी होता क्या है कि ऐसी शादियां काफी घातक होती हैं जब जो महिला हो यानी कि जो स्त्री हो वो आरएच निगेटिव हो और जो पुरुष हो वो क्या हो, आरएच पॉजिटिव। इस केस में क्या होता है, समस्या कार्य होती है और उसके डिलीवरी से रिलेटेड, उसके चाइल्ड प्रोडक्शन से रिलेटेड समस्या होती है, बच्चे के जन्म से रिलेटेड समस्या होती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या है कि एक पुरुष और महिला है और इस केस में प्रेगनेंसी हो रही है, तो क्या होगा, चाइल्ड का डेवलपमेंट तो होगा उसके उम्ब में, उसके यूटेरस में, उसके गर्भाशय में डेवलप होगा। और फिर जब बच्चे का क्या होता है, बच्चा जब यानी जो पहली प्रेगनेंसी होती है तब तक क्या होता है, ये आरएच पॉजिटिव इसी जो भ्रूण है इसी में रहेगा, उसी के खून में रहेगा। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि जब डिलीवरी होती है, प्रसव के दौरान क्या होता है, यहाँ पर प्लेसेंटा होती है और यह प्लेसेंटा जब ब्रेक होती है तो ये जो आरएच पॉजिटिव वाला रुधिर है वो मदर के ब्लड में मिलता है, माता के रुधिर में मिल जाता है। और जब माता के रुधिर में आरएच पॉजिटिव एंटीजन जाएगा तो जो शरीर होता है वो तुरंत ही प्रतिजन के पहुंचने पर क्या करता है, शरीर क्रिया करने लगती है, इम्यूनिटी को मेंटेन करने लगती है, अपनी प्रतिरक्षा बनाने लगती है और प्रतिरक्षी तैयार कर लेती है। तो यहाँ पर पहली प्रेगनेंसी तो आसानी से हो जाती है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी से ये समस्या आती है कि एंटीजन जो यहाँ पर एंटीजन और इसके साथ साथ माता के शरीर में चूंकि बन चुके होते हैं प्रतिरक्षी, दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो मिक्स होते हैं तो चाइल्ड का अंदर का यानी कि जो रुधिर होता है वो कोगुलेट होने लगता है और बच्चे की जो है एनीमिया होगा और ऐसे, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो
इस केस की जो शादियां होती हैं वो काफ़ी खतरनाक होती हैं चाइल्ड के लिए, और यहाँ पर जो बच्चे में परेशानी आती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। क्या बोलते हैं? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। याद रखना, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछ सकते हैं कि जो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस होता है वो किस कंडीशन में आता है। तो आपको याद रखना है ये कंडीशन इसी कंडीशन में होता है। ये सभी कंडीशन पॉसिबल हैं, केवल यही कंडीशन थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपको ये क्लियर हुआ आरएच तत्व क्या है, किसने खोजा, और किस आरएच फैक्टर अगर रुधिर में उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, किस तरह से रुधिर आदान के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब रुधिर दिया जाता है तो वो कैसे संभव है, इसको हम लोग देखें। और एक स्पेशल केस देखें जब महिला और पुरुष की शादियां होती है तो एक ऐसी परेशानी आती है। तो ये सभी हम जाने। अब क्या होगा, हम एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे।